ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। पल्स टॉफी की सफलता और लोकप्रियता एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक साधारण उत्पाद एक विशाल ब्रांड बन सकता है। इस कहानी में कंपनी की योजना, मार्केटिंग रणनीतियां, उपभोक्ताओं की पसंद और बाजार की जरूरतों को गहराई से समझने का मिश्रण है। पल्स टॉफी एक विशेष प्रकार की कैंडी है जो पहली बार 2015 में भारत में लॉन्च की गई थी और इसके बाद से ही यह लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच गई है। यह आम स्वाद वाली कैंडी थी जिसमें तीखे मसाले का मिश्रण था, जिसने लोगों को इसका दीवाना बना दिया। पल्स टॉफी के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी निर्माता कंपनी डीएस ग्रुप के बारे में जानना होगा। डीएस ग्रुप भारत की एक प्रतिष्ठित एफएमसीजी कंपनी है जो कई अलग अलग उत्पादों की निर्माता है। इस कंपनी की स्थापना 1929 में हुई थी और तब से यह भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि कंपनी ने अपने ब्रांड को एक नए स्तर पर पल्स टॉफी के जरिए पहुंचाया। डीएस ग्रुप पहले से ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए जानी जाती थी, लेकिन पल्स टॉफी के साथ उन्होंने कैंडी बाजार में एक बड़ा धमाका किया। पल्स टॉफी की सबसे खास बात थी उसका फ्लेवर। यह न केवल एक साधारण मीठी कैंडी थी, बल्कि इसमें आम के साथ तीखेपन का ऐसा मिश्रण था जिसे खाने के बाद एक तीखा स्वाद मुंह में रह जाता था। यह तीखा और मीठा स्वाद का मेल लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा इस कैंडी का पैकेजिंग भी आकर्षक था, जिसने इसे और भी खास बना दिया। पल्स टॉफी के पीछे की सफलता की कहानी केवल उसके स्वाद तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने इसकी मार्केटिंग पर भी जोरदार ध्यान दिया। डीएस ग्रुप ने बिना किसी बड़े विज्ञापन के इसे बाजार में उतारा, लेकिन इसकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि इसके लिए वर्ड ऑफ माउथ, लोगों के बीच की चर्चा, ही मुख्य प्रचार माध्यम बन गया। पल्स टॉफी का अद्वितीय स्वाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। कंपनी को भी यह अनुमान नहीं था कि पल्स टॉफी इतनी तेजी से सफल होगी। कई मार्केटिंग विश्लेषकों का मानना है कि पल्स टॉफी की सफलता का एक बड़ा कारण उसका चैलेंजिंग फ्लेवर था। लोगों को कुछ नया और अलग चाहिए था और पल्स टॉफी ने उनकी इस मांग को पूरी तरह से पूरा किया। आम और मसाले के संयोजन ने इसे एक ऐसा अनूठा उत्पाद बना दिया जो लोगों को बार बार खरीदने पर मजबूर करता था। इसके साथ ही इसका किफायती मूल्य भी लोगों को इसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित करता था। पल्स टॉफी की सफलता ने बाजार के अन्य खिलाड़ियों को भी चौंका दिया। कई कंपनियां जो पहले से ही कैंडी के क्षेत्र में काम कर रही थीं, उन्होंने पल्स की सफलता को देखकर नए फ्लेवर्स और उत्पादों को लॉन्च करना शुरू किया, लेकिन पल्स की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। पल्स टॉफी ने न केवल भारत के कैंडी बाजार में अपना दबदबा बनाया, बल्कि इसे अन्य देशों में भी निर्यात किया गया। कंपनी ने इसके बाद कई और फ्लेवर्स में पल्स टॉफी को लॉन्च किया, जैसे कि अमरूद, नींबू और नारंगी, लेकिन आम स्वाद वाली पल्स टॉफी अब भी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बनी हुई है। पल्स टॉफी की सफलता का राज उसकी अद्वितीयता और उपभोक्ताओं की पसंद को समझने में निहित है। पल्स टॉफी के लिए चुनौतियां और उनकी प्रतिक्रिया। किसी भी उत्पाद की सफलता के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, और पल्स टॉफी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पल्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बाजार में इसकी नकली कॉपियों की बाढ़ आ गई। कई छोटी कंपनियों ने पल्स टॉफी की नकल कर सस्ते दामों पर अपने उत्पाद बेचने शुरू कर दिए, जिससे डीएस ग्रुप के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन कंपनी ने इसे अवसर के रूप में लिया और अपने ब्रांड की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए।
इसके अलावा डीएस ग्रुप ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को और अधिक मजबूत किया ताकि पल्स टॉफी हर क्षेत्र और गांव तक पहुंच सके। कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए और उन्हें अधिक मुनाफे का आश्वासन दिया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पल्स टॉफी की उपलब्धता हर जगह बनी रहे और लोग इसे आसानी से खरीद सकें। एक और बड़ी चुनौती थी उपभोक्ताओं का ध्यान बनाए रखना। एक बार जब लोग किसी उत्पाद से ऊब जाते हैं तो वह उत्पाद धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाता है। डीएस ग्रुप ने इस समस्या से निपटने के लिए पल्स टॉफी के नए फ्लेवर्स और सीमित समय के ऑफर्स का सहारा लिया। इससे लोगों की दिलचस्पी बनी रही और वे पल्स टॉफी के नए संस्करणों को आजमाने के लिए उत्साहित रहे। बाजार अनुसंधान और भविष्य की रणनीतियां। पल्स टॉफी की सफलता के पीछे डीएस ग्रुप का गहन बाजार अनुसंधान भी था। कंपनी ने उपभोक्ताओं की पसंद और ज़रूरतों को समझने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए और उनसे मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पाद में सुधार किया।